9 मई को शरपसंदों ने जत्थों की शक्ल में रियासत की रिट को चैलेंज किया। चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को उकसाया। कौमी तखुस मजरू करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन पीटीआई को करप्शन के संजीदा केसेस में गिरफ्तार किया गया था। अगर वो सच्चे थे तो अदालतों से क्लीन चिट ले सकते थे। रियासत के खिलाफ संगीन इकदाम की ठोस मंसूबाबंदी के सबूत मौजूद हैं। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। चेयरमैन पीटीआई ने प्लान बनाया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। शरपसंद हाशिर खान दुरानी का एतराफ। इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाशिर खान का कहना है, मैंने रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को उकसाता रहा। हमला इस बयानिए की अक्कासी था जो पीटीआई चेयरमैन ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में भरा। वक्त आ गया है 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने के तमाम कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने की बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और सियासी मुफाद का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 18 साल कैद हो सकती है, तो यहाँ एम्बुलेंस, बसें, जीएचक्यू, जिना हाउस और रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वालों को छोड़ दिया जाए। क्या ऐसा करने वालों को कानून के कटहरे में लाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है? वजीर इत्तलात संत शर्जील मेमन कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर डर रहा है, उसकी टांगें कांप रही हैं। डर और खौफ छोड़े, असेंबली आए, कुछ नहीं कहा जाएगा। लाहौर की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह और दीगर गिरफ्तार खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रावलपिंडी की अदालत ने हसास तंसीबात पर हमलों के केस में 31 मुल्जिमान का 6 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान पर थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना RA बाजार में मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर प्रेस का कहना है, पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये अहम बजट है। उम्मीद है IMF के अहदाफ के हुसूल को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को $6 अरब के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना है। $6 अरब के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। एक्सचेंज मार्केट को आजादाना काम करने का मौका दिया जाए। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। जराये के मुताबिक 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की भी तैयारी। 200 अरब के मजीद टैक्स लगेंगे। नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स की निस्बत दुगनी करने का फैसला। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख ने हुकूमत को मुआशी टीम में तब्दीली का मशवरा दे दिया। कहते हैं, इसाक डार किसी से मशवरा नहीं करते, हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। IMF आपको इनकार कर रहा है। लड़ाई करते रहे तो मईशत ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत को चाहिए अपनी मुआशी टीम तब्दील करे। सारी चीजें अपने हाथ में रखेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, 303 रुपए पर फरोख्त।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 24 पैसे का इजाफा, 287 रुपए 12 पैसे का हो गया। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। महमूद मौलवी कहते हैं फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल ने जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर ली। शाह महमूद कुरैशी भी 1-2 दिन में कोई फैसला कर लेंगे। मुल्क और अवाम के मफाद में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी से अलग होना चाहिए। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का अलहदा सियासी जमात बनाने पर गौर, पार्टी के नाम और मंशूर की तैयारी पर मुशावरत। अब तक 50 से ज्यादा साबिक अरकान असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा, मजीद अरकान से भी राब्ते। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान, कहा सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मसाइल के हवाले से फैसले करें, मैं किसी जमात में नहीं जाऊंगा, आखिरी वक्त तक पीडीएम के खिलाफ सियासत करूंगा। पीटीआई छोड़ने वालों को सलाम पेश करता हूं, वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी और अली जैदी से बहुत मुखालफत रही, मगर वो गद्दारी का लेबल अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं। वजीर आजम के मावन खसूसी अता तारड़ कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सी जगहों पर जहांगीर तरीन और हमारे मुश्तरका उम्मीदवार खड़े होंगे। तरीन साहब और हम साथ चलेंगे। बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड अदालत उज़्मा के खास अकाउंट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस ले, रकम सरकार को वापस दिलाए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अलकादिर ट्रस्ट केस में मजीद कुछ शवाहिद मिले हैं, जवाबदेही के लिए बुशरा बीबी की दोस्त को वापस लाने के इकदाम कर रहे हैं। जज कौंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने केस सुनना था। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया भर में तवानाई बहरान एक अहम चैलेंज है, वक्त आ गया है तापी मंसूबे पर अमल दरामद तेज किया जाए। उम्मीद है ये मंसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, आपका केस फौरी समात की नौयत का है, समझ में आता है। मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब को तेजी से मुकम्मल कराना चाहती है, क्योंकि इसने मंसूबाबंदी कर ली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईबुर रहमान कहते हैं पहले ये पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, मौजूदा मुल्की हालात में कराची की मर्दमशुमारी को गायब कर दिया गया। पीपल्स पार्टी दही इलाकों के बाद शहरों में भी वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशिस्त पहले 15 बाग में जिमनी इंतखाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, पीपल्स पार्टी के जिया कमर और पीटीआई के कर्नल रिटायर्ड जमीर समेत 18 उम्मीदवार मैदान में। नशिस्त सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बायस खाली हुई थी। स्वात में मैंगोरा सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। शहीद एहलकारों की शनाख्त उमरा खान और अशरफ अली के नाम से हुई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। एहलकारों के कत्ल के खिलाफ स्वात सैयद शरीफ अस्पताल के सामने एहतजाज। बलोचिस्तान में तिलौर, दीगर नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना है शिकार की इत्तला मिली तो जिले के डीसी और मुताल्लिका अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान को जंगली हयात के लिए महफूज खित्ता बनाएंगे।
शोहदा के गमजदा घर वालों का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवलदार शोएब अली शहीद की अहलिया कहती हैं, शरपसंदों ने शोहदा की तस्वीरों और पाक फौज की तंसीबात को पामाल किया। ये न सिर्फ पाक फौज बल्कि मेरे और आपके मुल्क के दुश्मन हैं। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा, सानिया 9 मई की मजम्मत करती हूँ। जो भी हुआ वो बहुत दिलसोज वाकया था। शहदाए पाक फौज के मासूम बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, हरा कश्तबार। बच्चों ने तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। हवलदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा, 9 मई को जो वाकया पेश हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद की बेटी का कहना था, मेरे वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान शहीद की बेटी ने कहा, जिसने भी ये तबाही और बर्बादी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत, मकबूजा फलस्तीनी इलाके रमला पर धावा बोल दिया। शेलिंग से कई फलस्तीनी जख्मी, एक फलस्तीनी कैदी का घर भी तबाह कर दिया। कराची गैर मुल्कियों के लिए दुनिया का सस्ता तरीन, न्यूयॉर्क महंगा तरीन शहर करार। ECA इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया के 207 शहरों में गैर मुल्कियों को दरपेश अखराजात का मवाजना किया गया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा रोज, ऑस्ट्रेलिया का 327 रन 3 विकेट से पहले इनिंग्स का दोबारा आगाज। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की चौथे विकेट पर डबल सेंचुरी शिराकत। फ्रेंच ओपन टेनिस की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और कैस्पर रूड टॉप 4 में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने अर्जेंटाइन के हरीफ मार्टिन को शिकस्त दी। कैस्पर ने डेनिश खिलाड़ी होल्गर को 3-1 से जेर किया।